नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो में हम सीखेंगे दुर्गा सप्तशती का जो संकल्प होता है कैसे बोले। देखिए, बहुत से पंडित जी लोग पूजन कराते हैं या फिर आप स्वयं भी घर पर पूजन करते होंगे। आप पंडित जी हैं, कहीं यजमान के यहाँ कराने जाते होंगे तो संकल्प क्या बोले, क्योंकि पाठ तो सभी कोई करता है, सही या गलत जैसे भी मन करे पाठ तो कर देते हैं, लेकिन संकल्प की शुद्धता बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक संकल्प अगर गलत हो गया तो पूजन के पाठ का या किसी भी पूजन का सीधा आधा फल मिलता है। समझ रहे हैं, यह हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। तो संकल्प अगर आप एक अध्याय दो अध्याय कर रहे हैं तो उसका संकल्प क्या बोलेंगे, अगर आप पूरे सप्तशती का पाठ कर रहे हैं एक दिन में तो उसका संकल्प क्या होगा, घर के पूजन में क्या संकल्प बोलेंगे, पंडाल पूजन में क्या संकल्प बोलेंगे, यानी कि अगर संपुटित पाठ कर रहे हैं, जो मंत्रों का संपुटित पाठ होता है उसका संकल्प क्या बोलेंगे। एकदम डिटेल में पूरे बृहद विषय के साथ यह वीडियो को मैंने बनाया है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जैसे मैं बताया हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बताया होगा। बता भी सकते हैं, एक पर एक धुरंधर लोग हैं धरती पर, लेकिन मैंने प्रयास किया है एकदम सरल तरीके से आपको समझाने का और बताने का। बस आप चलिए ले चलते हैं आपको एक पीडीएफ पर। ये देखिए, मेरे पास पीडीएफ एक उपलब्ध है, ठीक है। आप पहले समझिए पाठ की विधि क्या होती है। पाठ असल में स्टार्ट होता है यहीं से। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं सप्तश्लोकी दुर्गा या फिर अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम इत्यादि, वो सब आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मूल पाठ होता है यहीं से स्टार्ट होता है संकल्प के बाद। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप पंडाल पूजन करा रहे हैं, घर में पूजन करा रहे हैं, कहीं भी पूजन आप खुद से भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जो पूजन का क्रम है, जैसे माता दुर्गा जी का पूजन इत्यादि आप कराते हैं, तो संपूर्ण पूजन को संपन्न कर लीजिए। क्योंकि पूजन से पहले पाठ नहीं करना चाहिए। पूजन जब पूरा संपूर्ण हो जाए उसके बाद तब पाठ करना चाहिए। पूजन जैसे मान लीजिए दुर्गा जी का आप कंप्लीट कर दीजिए, अगर आरती संभव हो तो बाद में कराइए, पहले पाठ कर लीजिए उसके बाद आरती कराइए। या फिर अगर पंडाल में आप पूजन करा रहे हैं तो पंडाल में क्या होता है कि आरती इत्यादि सब कुछ हो जाती है, यजमान जी चले जाते हैं, उसके बाद पंडित जी फ्री टाइम में बैठ करके बढ़िया तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो आप देख लीजिए, आप जहाँ भी पूजन करा रहे हैं पहले पूजन कर लीजिए, उसके बाद पाठ करना है। पाठ में क्या होता है, पुस्तक को अपने सामने रखना है। ये सब पढ़ लीजिएगा आप, आपके पास अगर पीडीएफ उपलब्ध होगा तो ये सब लेकर के आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ कि क्या करना है। आप जो शरीर शुद्धि इत्यादि होता है, शरीर शुद्धि कर लीजिए। अगर संभव हो तो कुशा की पवित्री अपने दाहिने हाथ की अंगनामिका उंगली में धारण कर लीजिए। इससे क्या होता है, क्योंकि पवित्री अगर सोने की अंगूठी है तो पवित्री धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पंडित जी भी हैं तो पवित्री पहन करके ही जप या पाठ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले संकल्प करते हैं। संकल्प क्या है, संकल्प दो तीन तरीके का होता है। मैं इसी संकल्प के बीच में आपको समझा दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या छोड़ना है। संकल्प देखिए, एक तो संकल्प होता है आप शुरू से लेकर के पूरे अध्याय का पाठ करते हैं, समझ रहे हैं, 1 से 13 अध्याय का पाठ करते हैं, संपूर्ण पाठ प्रतिदिन करते हैं, तो उसका संकल्प अलग होगा। एक होता है संपुटित पाठ। संपुटित पाठ समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मंत्र से आप संपुटित कर रहे हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, यह मंत्र कर रहे हैं तो इस मंत्र को एक बार लेना है, ठीक है। और जैसे दुर्गा सप्तशती का पहले अध्याय का पहला श्लोक है, ओम शावर्णि सूर्य तनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामया तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम। इस मंत्र को लिए, ये मैं बीच में समझा दूंगा लेकिन अभी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये मंत्र बोल दिए, उसके बाद फिर 2 बार बोलना होता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, ये 2 बार बोलना होता है, फिर दूसरा मंत्र लेना होता है। इसी तरह से संपुट किया जाता है, यानी कि दोनों श्लोकों को आरी आरी से कवर किया जाता है, एक बीच वाले जो प्रधान श्लोक होता है जिससे आप संपुटित कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगर संपुटित पाठ कर रहे हैं तो कैसे कैसे संकल्प करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे कभी कभी पंडित जी लोग क्या करते हैं, घर में पाठ कराते हैं तो एक दिन में एक ही संकल्प बोलते हैं, समझ रहे हैं, यानी कि एक दिन में 1-2 पाठ किए, उसका संकल्प कैसे होगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको बैठ जाना है, हाथ में अक्षत जल ले लेना है। अक्षत जल लेकर के या सिर्फ जल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोलना क्या है, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे मुझे याद हो गया, ठीक है, परार्धे श्री वैवस्वत मनवंतरे या यहाँ पे दिया हुआ है प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे
भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मा वैवर्तके देशे। ठीक है, संकल्प को जितना प्रयास कीजिए शुद्ध उच्चारण करने का। पुण्य क्षेत्रे, प्रदेशे, पुण्य प्रदेश में क्या होगा, जिस भी आप राज्य से हैं, उत्तर प्रदेशे, झारखंड प्रदेशे, उड़ीसा प्रदेशे, या फिर मध्य प्रदेशे, जहाँ से भी हैं, आंध्र प्रदेशे, जहाँ से भी हैं आप, यहाँ प्रदेश में वह जोड़ लेना है। बौधावतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे, जो भी संवत्सर चल रहा हो, जो भी वर्तमान में, जैसे अभी कालयुक्त संवत्सर चल रहा है, तो जो भी संवत्सर अभी वर्तमान में चल रहा हो आप पंचांग से देख सकते हैं। ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, उसमें संवत्सर कौन होता है, कौन सी तिथि कितने बजे तक है, कौन सा वार कितने बजे तक है, ये सब कुछ मैं डिटेल में समझा करके बताया हूँ। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आप पंचांग से देख करके स्वयं सीख सकते हैं। उसके बाद क्या है, आर्यावर्ता, ये हो गया अमुक संवत्सरे। उसके बाद अमुक अयने, वो सब मैं उसी वीडियो में बताया हूँ। अयन में जोड़ लेना है, सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है। जैसे मान लीजिए आप शारदीय नवरात्र में पूजन करा रहे हैं तो उस समय सिंपल है, सूर्य भगवान दक्षिणायन रहते हैं। तो वैसे पंचांग से आप देख लीजिएगा। महामांगल्यप्रद मासानाम उत्तमे मासे, अब जो अमुक मासे में जो भी महीना चल रहा है, जैसे आश्विन महीने में करा रहे हैं तो आश्विन मासे, चैत्र महीने में करा रहे हैं तो चैत्र मासे, अमुक पक्षे, शुक्ल पक्ष में ही होता है नवरात्रि, तो शुक्ल पक्ष से यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अगर आप अन्य दिनों में किसी यजमान के कल्याण के लिए केवल पाठ कर रहे हैं, शांति इत्यादि के लिए, तो जिस पक्ष में आप करा रहे हैं वह यहाँ पे जोड़ लेना है। अमुक तिथौ, तिथि में जो तिथि वर्तमान में है उसका उच्चारण कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अमुक वासरान्वितायाम, वासर में क्या होता है, दिन। अमुक वासर में जैसे सोमवासरान्वितायाम, मंगलवासरान्वितायाम। ठीक है, अमुक नक्षत्र, जो भी नक्षत्र हो वर्तमान में उसका उच्चारण कर लेना है। अमुक राशि स्थिते सूर्ये, ये अमुक राशि में किस राशि में सूर्य हैं उसका उच्चारण कर लेना है। ये पंचांग से आप देख सकते हैं, उसी वीडियो में मैं सब कुछ बताया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अमुक राशि स्थिते सूर्य हो गया। अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि शु सतसु शुभे योगे शुभ करणे। अब देखिए शुभ योग और कर्ण भी जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट अमुक राशि स्थित श्री सूर्य, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से बोलेंगे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रोत्पन्न। अब अमुक गोत्रोत्पन्न की जगह पर यजमान जी अपना गोत्र रखेंगे। जो यजमान बैठे हुए हैं वो अपना गोत्र रखेंगे, अथवा अगर आप पाठ कर रहे हैं, आप पंडित जी भी हैं, तो आप अपना गोत्र रखिए। ठीक है, अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक शर्माहम। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम रख लेना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे होता है, एक चीज़ यहीं पे बदलाव किया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे आप किसी के लिए पाठ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पंडित जी हैं, किसी यजमान के घर में पाठ कर रहे हैं, तो ममात्मनः आप नहीं बोल सकते हैं वहाँ पे। समझ रहे हैं, आप अपने लिए करते तो ममात्मनः, जैसे आप यजमान खुद हैं, आप खुद से पाठ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे ममात्मनः, यानी कि मैं अपने लिए। अगर यजमान के लिए कर रहे हैं तो यजमानस्य प्रतिनिधि भूतो हम, क्या जोड़ेंगे आप, यजमानस्य प्रतिनिधि भूतो हम। समझ रहे हैं, अब उनका गोत्र रख लेना होता है। जैसे यजमान से पूछ लीजिए आपका गोत्र और नाम क्या है, तो जैसे मान लीजिए उनका गोत्र हुआ काश्यप, तो काश्यप गोत्रस्य राजीव नाम हो गया। जैसे मान लीजिए काश्यप गोत्रस्य राजीव गुप्तः यजमानस्य प्रतिनिधि भूतो हम। ठीक है, इतना आपको बोल लेना है। इससे क्या होगा, यजमान के लिए आपका पाठ हो जाएगा। समझ गए, एक बार और समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ममात्मनः नहीं बोलना है, आपको सिर्फ जोड़ लेना है शर्माहम, उसके बाद काश्यप गोत्रस्य राजीव मम यजमानस्य प्रतिनिधि भूतो हम, उसके बाद आपको जो बोलना होता है यहाँ पे जोड़िएगा। ठीक है, सपुत्र स्त्री बांधवस्य श्री नवदुर्गा नुग्रहतो ग्रह कृत राजकृत सर्व विध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायो पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्नी वृत्ति सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम। इतना बोल दिए।
इतना हो गया संकल्प। देखिए ये संकल्प बहुत सटीक दिया हुआ है, भले आपको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होगा, वीडियो को आगे पीछे करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई क्लिष्ट नहीं है। बस आप इसको सटा करके जो दे दिया गया है इसीलिए थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लग रहा है, अलग अलग देता तो आपको क्लिष्ट नहीं लगता। बस आपको इस वीडियो को एक बार दो बार करके देखेंगे ना तो आपको पढ़ने आ जाएगा। इसको शुद्ध पर उच्चारण पूर्वक करेंगे, ठीक है। प्रीत्यर्थम, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे है शापोद्धार पुरस्सरम, यह तो आपको बोलना ही है, शापोद्धार पुरस्सरम। देखिए क्योंकि बहुत से पहले समय था ना कि सबको श्रापित कर दिया गया था, श्रापित का मतलब समझते हैं, उसको बांध दिया गया था। दुर्गा सप्तशती या कोई भी मंत्र इतना प्रभावशाली था कि कोई भी व्यक्ति इसका सामान्य प्रयोग करके दुरुपयोग कर लेता था। इसलिए हमारे ऋषि महर्षिगण ने इसको एकदम श्रापित कर दिया, यानी श्रापित का मतलब है उसको बांध दिया कि कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है, समझ गए। उसी से निवृत्ति के लिए शापोद्धार पुरस्सरम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको करना है, मैं अगले अगले वीडियो में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे मैं सब कुछ बताता जाऊंगा। कवच अर्गला कीलक पाठ, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कवच अर्गला कीलक पाठ ये तो आपको नित्य करना होगा, चाहे आप 1 अध्याय कीजिए, 2 अध्याय कीजिए, 3 अध्याय कीजिए, इतना तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त आपकी इच्छा कर भी सकते हैं, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आएंगे न्यास, ये जो है ना रात्रि सूक्त पाठ दिव्याथर्वशीर्ष, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप आएंगे न्यास विधि सहित, यहाँ से आपको बोलना है, समझ रहे हैं, यहाँ से न्यास विधि सहित नवारण जप सप्तशती न्यास, हाँ नवारण जप इत्यादि सप्तशती का न्यास तो करना ही चाहिए। बहुत कम समय लगता है इसको, अगर आप याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे तो न्यास करने में बहुत कम समय लगता है, 2 से ढाई मिनट में पूरा न्यास हो जाता है, मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। उसके बाद ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोगन न्यास ध्यान पूर्वकं च। अब देखिए यहाँ पे 1-2 चीज़ यहीं पे बदलाव होता है। क्या होता है जैसे मैं आपको समझाता हूँ, वो तो है ही, आपको पाठ किस दिन कितना कितना करना चाहिए इसी में दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जिसे एक ही दिन में पूरा पाठ करने का अवसर ना मिले वह एक दिन केवल मध्यम चरित्र का और दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ करे, ठीक है। इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं उनके लिए एक दिन में एक पाठ न हो सकने पर 1, 2, 1, 4, अब देखिए यहीं पे समझिए, पहले दिन 1 अध्याय का पाठ करना है, फिर दूसरे दिन 2 अध्याय का पाठ करना है, तीसरे दिन पुनः 1 अध्याय का पाठ करना है, चौथे दिन 4 अध्याय का पाठ करना है, पाँचवें दिन पुनः 1 अध्याय का, पाँचवें दिन पुनः 2 अध्याय का पाठ करना है, छठे दिन 1 अध्याय का और 2 अध्याय का पाठ 7वें दिन करना है। 7 दिन में ही पाठ को संपूर्ण करना चाहिए। जैसे क्यों दिया हुआ है, पहले दिन तो समय थोड़ा कम ही मिलता है पंडित जी लोग को, क्योंकि चारों तरफ में कलश स्थापन करना रहता है तो वो लोग नहीं पाठ कर पाते हैं, तो आप पहले दिन छोड़ सकते हैं या केवल कवच की अर्गला करके छोड़ दीजिए। दूसरे दिन से 1 अध्याय फिर 2 अध्याय करके 7 दिनों में पूरे सप्तशती को कंप्लीट कीजिए। अष्टमी को पूजन करा करके नवमी में हवन कराया जाता है, तो यही क्रम होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ संकल्प में आप कैसे जोड़ेंगे। संकल्प में आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है, हाँ हम लोग पढ़े थे यहाँ पे न्यास पूर्वकं च। अब यहाँ पे ध्यान देना है मार्कंडेय उवाच, जो पूरा पाठ करेंगे उनको पूरा बोलना है। मार्कंडेय उवाच सावर्णि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः इत्याद्यारभ्य सावर्णिर्भविता मनुः इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम। अगर जो पूरा कर रहे हैं वो ऐसे ही सेम टू सेम बोल देंगे, लेकिन जो 1 अध्याय कर रहे हैं जैसे यहाँ बोल दिए न्यास ध्यान पूर्वकं च प्रथम अध्यायस्य दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्यायस्य पाठम अहं करिष्ये। जैसे दूसरे दिन किए 2 पाठ, पहले दिन 1 पाठ किए, दूसरा दिन दूसरा और तीसरा करना है, तो कवच किल अर्गला या ये सब ऐसे ही बोलना है जैसे ऊपर में दिया हुआ है ना, कवच किल अर्गला पाठम, जैसे मैं समझाया हूँ वो वैसे ही बोलना है। न्यास इत्यादि सब कुछ करना है। बस दूसरे दिन क्या करना है आपको बोलना है द्वितीय तृतीय अध्यायस्य पाठम, ठीक है, अहं करिष्ये, इतना ही बोलना है। बस केवल संकल्प में द्वितीय दिवस जोड़ लेना है, द्वितीय दिवसीय द्वितीय और तृतीय अध्याय को जोड़ लेना है, द्वितीय तृतीय अध्यायस्य पाठम अहं करिष्ये। समझ गए? थोड़ा समय और समझाऊंगा, बस आप देखते जाइए। ये हो गया द्वितीय तृतीय अध्याय, फिर चौथा अध्याय, 5वां अध्याय जैसे उसमें दिया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नीचे जो मैं बताया हूँ बाद में उसको याद कर लेना है, आप उसी प्रकार से पाठ कराइएगा, ठीक है। उसके बाद
तदंते दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते न्यास विधि सहित नवारण जप मंत्रम। फिर लास्ट में भी न्यास है और मंत्र जप करना है, सब मैं बताऊंगा वीडियो जब पढ़ाऊंगा तब। उसके बाद वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठ इत्यादि नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट बोलना है रहस्यत्रय पाठम शापोद्धारादिकं च करिष्ये। एक दिन में कर रहे हैं तो तीनों रहस्य का पाठ शापोद्धार इत्यादि करना चाहिए। अगर अलग अलग दिन कर रहे हैं आप पाठ एक एक अध्याय तो ये सब नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अध्याय का पाठ कीजिए। लेकिन 7 दिन के अंदर में आप प्रयास कीजिएगा कि तीनों रहस्य का पाठ कर देना, क्योंकि देखिए सप्तशती का 6 अंग होता है, कवच, कीलक, अर्गला, ये 3 हुआ शुरुआती और 3 लास्ट में, तीनों रहस्य। ये सप्तशती का 6 अंग है। जैसे सप्तशती और दुर्गा सप्तशती का जो 13 अध्याय है वो हृदय है, समझ रहे हैं, भगवती का हृदय है, और ये 6 अंग हैं। तो इसी प्रकार से पाठ करना चाहिए आपको। हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज़, यहीं से आप समझिए। जैसे मान लीजिए आप केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय अध्याय कर रहे हैं तो महाकाली महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम शापोद्धार पुरस्सरम, ये बोलना ही है आपको। कवच, अर्गला, कीलक पाठ। उसके बाद डायरेक्ट आपको बोलना है न्यास विधि सहित नवारण जप सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधित विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च प्रथम अध्यायस्य द्वितीय अध्यायस्य, 20वें अध्याय का पाठ करना है, सप्तम अध्यायस्य अष्टम अध्यायस्य, बस यहाँ पे जोड़ लेना है। पाठम तदंते, जब पाठ हो जाएगा तदंते न्यास विधि सहित नवारण जपम, उसके बाद नवारण जपम अहं करिष्ये। ठीक है, न्यास विधि कर लेना है, लास्ट में नवारण मंत्र का जप कर लेना है। इतना आप कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ जोड़ सकते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रस्य पाठम अहं करिष्ये। सिद्ध कुंजिका भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो ये सब नहीं भी कर सकते हैं, केवल आप कवच की अर्गला कीजिए, 1-2 अध्याय जो करते हैं वह कीजिए, और लास्ट में जप इत्यादि करके आप जा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई संपुटित पाठ करता है, मान लीजिए कोई संपुटित पाठ कर रहे हैं, जैसे मैं एक मंत्र लेता हूँ, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। ठीक है, इस मंत्र से कोई संपुटित करता है तो संकल्प वैसे ही बोलना है। पूर्वकम च मार्कंडेय उवाच पूर्वकम च, उसके बाद आपको जोड़ना है यहाँ पे ये मंत्र, जो मंत्र से आप संपुटित कर रहे हैं, कोई भी मंत्र हो सकता है, रोगानशेषा या फिर सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्योमत प्रसादेन भविष्यति न संशयः इति मंत्रेण दुर्गा सप्तशत्याः संपुटितम पाठम अहं करिष्ये। समझ रहे हैं, इति मंत्रस्य दुर्गा मंत्रस्य या इति मंत्रेण दुर्गा सप्तशत्याः प्रतिश्लोकम संपुटित पाठम अहं करिष्ये। एक बार और सुनिए, इति मंत्रेण, कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र से आप कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करूँ, यानी कि विद्या की प्राप्ति के लिए इस श्लोक से करते हैं, तो उसको बोल लेना है और अंत में बोलना क्या है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करुम रूपम देहि जयम देहि यशोदेहि द्विषोजहि इति मंत्रेण दुर्गा सप्तशत्याः प्रतिश्लोकम संपुटित पाठम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये, या संपुटित पाठम। उसके बाद लास्ट में बोलेंगे पुनः तदंते न्यास विधि सहित नवारण मंत्र जपम रहस्त्रय पठनम शापोद्धारादिकं च करिष्ये, या सिद्धि कुंजिका स्तोत्रस्य पाठादिकं च करिष्ये। यही सिंपल संकल्प है, दूसरा कोई संकल्प नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया ना? अगर हाँ तो कमेंट लिखिए जी हाँ पंडित जी मुझे बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। ये लिखते हैं आप तो थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं, 400, 500, 1000 लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, देखिए अगर आप समझ में आ रहा है तो लिखिए, कम से कम वीडियो फ्री में आपको मिल रहा है तो कम से कम एक कमेंट तो आप दक्षिणा के रूप में कर सकते हैं, या फिर आप सहायता के रूप में कि मुझे समझ में आया। इससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ सामने वाले को समझ में आ रहा है, तो उसको मैं और बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। संकल्प यही है, आप किसी भी पाठ में इसको लागू कर सकते हैं, जैसा आप पाठ करते हैं बस इसको ध्यान रखिएगा कि आप कौन कौन सा पाठ किस किस दिन कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या अगर पीडीएफ आपके पास होगा तो उसमें दिया होगा, नहीं पीडीएफ है तो आप नंबर पर मैसेज करेंगे, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, किस दिन कौन सा पाठ करते हैं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये शापोद्धार जो दिया हुआ है यहाँ पे 80 श्री चंडिकाया, ये अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।